हेलो। अनिकेत, हाँ। कितना मतदान हो गया? कैलाश विजयवर्गीय बोल रहा हूँ। नमस्कार भाई साहब। कितना मतदान हो भाई गया? अभी लगभग भाई साहब अपने वहाँ 350 के लगभग और ऊपर वोट डल गए, 400 के लगभग। अरे वाह यार, शाबाश शाबाश। ये आपने देखा कि एक पॉलिटिशियन एक पोलिंग बूथ एजेंट से पूछ रहे हैं कितने वोट पड़ चुके हैं और कितने वोट तुम पड़वा दोगे। मगर ये पोलिंग बूथ का एजेंट होता कौन है? क्या संविधान ने इसे जगह दी हुई है? लीगली एक पॉलिटिशियन को बाउंड किया गया है कि आपको पोलिंग बूथ एजेंट रखना ही पड़ेगा? यह एक स्वयं सेवक होता है। तो दोस्तों, ये जो पोलिंग बूथ एजेंट होता है, ये उस पार्टी या उस कैंडिडेट के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। वो कोई भी हो सकता है। मान लो कि मैं एक कैंडिडेट हूं और मुझे एक पोलिंग बूथ पे अपना एजेंट बैठाना है, तो मैं किसी को भी बैठा सकता हूं। मगर उस पोलिंग बूथ एजेंट को पता कैसे चलता है कि उस पोलिंग बूथ पे कितने वोट पड़े? तो फॉर्म 17C नाम की एक चीज होती है। फॉर्म 17C क्या है? ये फॉर्म 17C जो उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, हेड होता है, उसकी सील होती है, उसके सिग्नेचर होते हैं। और उस फॉर्म 17C में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जिसमें यह भी बताया जाता है कि उस पोलिंग बूथ पे कितने वोट पड़ चुके हैं और कितने इलेक्टर्स हैं, मतलब कि कितने वोट डालने वाले लोग हैं। अब यहां पे आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि इस फॉर्म में इस डिटेल के अलावा और भी डिटेलिंग होती है। मतलब बहुत सारी चीजें उस पोलिंग बूथ एजेंट को दी जाती है। और ये जो पोलिंग बूथ एजेंट है, वो कैंडिडेट अपने हिसाब से चुनता है। अब आप ये सोच के देखो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने सारे पोलिंग बूथ होते हैं। तो क्या एक इंडिपेंडेंट जो लड़ रहा है चुनाव कैंडिडेट, वो हर पोलिंग बूथ पर अपना एक एजेंट बैठा सकता है क्या? जवाब है नहीं। इसीलिए एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को हमेशा एक लॉस रहता है। इसी के साथ साथ आपको शायद ना पता हो, जो आपने सुना है कई बार कि एक स्टेट में कितने % वोटर टर्नआउट रहा या कितने लोगों ने वोट डाले, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोगों ने वोट डाले या एक पोलिंग बूथ पे कितने लोगों ने वोट डाले। आपको डाटा बहुत जगह अलग अलग देखने को मिलता है। और आप ये जानते हो कि डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। मगर क्या आप जानते हो कि न ही संविधान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक चीज बोली है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, न ही लीगली बाउंडेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये बताने से मना कर दिया, न ही मीडिया को बताएंगे, न ही जनता को बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि एक पोलिंग बूथ में और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने एब्सोल्यूट मैनर में और नंबर में वोट डले। हाँ, वोटर परसेंटेज टर्नआउट उनकी इच्छा हुई इसलिए उन्होंने बता दिया। हो सकता है वो आगे चल के ये भी ना बताए। तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स थे रिगार्डिंग फॉर्म 17C, जिसके थ्रू पोलिंग बूथ एजेंट का काम और उनकी इंपॉर्टेंस आपको मुझे समझानी थी। दैट्स इट।